कम पड़ते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत कम दवाइयों में काम हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और ओपीडीज में जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं आमतौर पर उनमें सर्जरी बहुत कम रहती है। तो ऐसा कैसे होता है? उनका स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि देयर इज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन। श्री माता जी हमें असीम शक्तियाँ प्रदान करती हैं और ये भव्य शक्तियों में ट्रिमेंडस हीलिंग पावर रहती है वाइब्रेशंस में, जिससे व्यक्ति भीतर से परिवर्तित होता चला जाता है और मैक्सिमम हीलिंग होती है। एक्चुअलाइजेशन ऑफ जो कुंडलिनी होती है वो लिम्बिक एरिया ऑफ ब्रेन में रहती है एंड मेडिकली भी यही एरिया रिस्पॉन्सिबल है हमारे इमोशंस का, हमारे बिहेवियर का, एटीट्यूड का, भूख का, हमारी मेमोरी का, इन सबको यह एरिया कंट्रोल करता है। और कुंडलिनी शक्ति का प्रकटीकरण उस एरिया में हो जाता है तो हमारा उस एरिया पर कंट्रोल हो जाता है। हम उतने परेशान वैसे नहीं होते जैसे हम पहले हुआ करते थे। ये तो षड रिपु जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, यही कारण हमारे वेदों शास्त्रों में बताए गए कि इनसे ही व्यक्ति को बीमारियां आती हैं। लेकिन सहज रूप में हम रेगुलर जब प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे षड रिपु हटते चले जाते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और बाकी सारी खराब आदतें व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है। श्री माता जी ने कहा कि कहीं भी उन्हें ये नहीं कहना पड़ा कि आप ये सब छोड़ो, व्यक्ति अपने आप छोड़ देता है और इसके फायदे को पाता है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन ये बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स में कमी आती है। और हम सब जानते हैं यदि हमें स्ट्रेस हो तो कोई सी भी बीमारी हो वो और बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस, नई बीमारियां आके खड़ी हो जाती हैं। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा केसेस ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट अटैक्स के हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर भारत में कैपिटल माना जाता है इन सारी डिजीजेस के लिए इस समय। और कम एज में हो रही बीमारियां, और यदि कम एज में होती तो और खतरे वाली स्थितियों के साथ होती, मोर विद द कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम फिर आशीर्वादित हैं यहीं पर कि हम अपने हाथों पर जान जाते हैं क्या हम स्ट्रेस में हैं, क्या हम पास्ट को लेकर स्ट्रेस में हैं या फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस में हैं, और हम किस तरह से अपने आप को ठीक कर पाते हैं। कलेक्टिविटी में भी जाकर हम दूसरों को भी वाइब्रेशन दे सकते हैं, वो भी ठीक होता है। तो ये सारे आशीर्वाद हमें मिलने लग जाते हैं। उसके बाद हम अपने हाथों पर जान जाते हैं, वाइब्रेटरी अवेयरनेस, वी कैन नो ऑन आवर फिंगर टिप्स कि वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। तो हम नेगेटिविटी में वैसे नहीं फंसते जैसे हम पहले फंसा करते थे। कैचेस ऑन फिंगर टिप्स जो आते हैं उनको क्लियर करने के तरीके हमें पता होता है, तो वी कैन क्लियर बाय सिंपल टेक्निक्स। रेगुलर फुट सोप के द्वारा 80% बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती हैं। नॉट ओनली वी हैव टू टेक केयर ऑफ 20% डिजीजेस। तो रेगुलर आप फुट सोप करेंगे, करते हैं सब लोग शाम को एक बार आपको सोने के पहले करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग नहीं करते? कैजुअली नहीं लेना, फुट सोप रेगुलर करिए। आप खुद स्ट्रांग रहेंगे तो आपके पेशेंट्स को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। कितनी भी देर हो गई हो, कुछ भी होगा, फुट सोपिंग जरूर करिए और आप देखेंगे कि आपको आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे। आप स्ट्रांग बनेंगे तो आप दूसरों को भी अच्छे से ठीक कर पाएंगे। वी कैन गेट हेल्प ऑफ 5 एलिमेंट्स, यहाँ पर मिलता है हमें फुट सोप के द्वारा। WHO ऑल्सो रिकमेंड्स, हमें कुछ भी आजकल बोला, कोई भी डिजीज़ हो, कुछ भी हो, पहला प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख देते हैं कि चेंज योर लाइफस्टाइल। लेकिन क्या ये इतना आसान है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना? क्या पेशेंट उसको अप्लाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते। लेकिन हम सहज योगी अप्लाई कर पाते हैं उस चीज़ को। हम अपने चेंजेस अपने डाइट में भी कर सकते हैं, अपने चक्रों, उनकी कैचेस के अनुसार। वी हैव टू डू माइंड एक्सरसाइजेज ऑल्सो एंड अबव ऑल एलिमिनेट द स्ट्रेस। कहा जाता है तनाव मत लो, तुम बहुत तनाव में हो, लेकिन क्या तनाव को दूर करना इतना आसान है जनरल पब्लिक की? वो नहीं है। वो भी हमें सहयोगों को पता है कि किस तरह से हम उससे दूर कर सकते हैं। सो WHO जो रिकमेंड करता है एलिमिनेट स्ट्रेस, वो भी हम यहाँ पालन करते हैं। न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और मीडिया में आजकल सामूहिक रहने पर जोर दिया जा रहा है। वेस्टर्नाइज कंट्रीज में कहा जाता है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बहुत रिसर्चेस हो रही है, वो बहुत बीमार पड़ते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स। यहाँ भी हम आशीर्वादित हैं कि हमें वीक में एक बार कनेक्टिविटी वैसे ही मिल जाती है। हम कलेक्टिव मेडिटेशन में जाते हैं, उसका मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। वैसे भी हम अपने साथी सहयोगियों से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऑलवेज देयर इज कनेक्शन कि हम अपने सहयोगी से बात कर रहे हैं। ऐसा भी अनुभव आपने किया होगा, कभी बहुत उदास हो, अपने किसी सहयोगी मित्र को फ़ोन कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी उदासी दूर होती है, आपके वाइब्रेशंस एक्सचेंज होते हैं और आपको अच्छा लगने लग जाता है। कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। तो आपको स्वस्थ और खुश रहने के लिए आपको सहयोग में सारे फायदे रहते हैं। नेक्स्ट, we all know that Shri Mataji has described 3 types of personality. One is left-sided, another one is right-sided, and one is important is the balanced personality.
सो हम जानते हैं कि लेफ्ट साइडेड जैसे जो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचता है, पास्ट को लेके उलझा हुआ है, कोई एक घटना घटित हो गई उसको लेके बैठा है, उसी को लेके सोचे जा रहा है, रो रहा है उसी को लेकर के, तो उसकी लेफ्ट साइड की शक्ति ज़्यादा खर्च हो जाती है। और सहयोग में श्री माता जी ने इसे लेफ्ट साइडेड पर्सनैलिटी बोला है। और ऐसे लोगों का सहयोग में सारा कुछ पर्सनैलिटी एंड डिजीजेस से कनेक्शन रहता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पास्ट के बारे में को लेके बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति सुस्त आलसी प्रवृत्ति का रहता है, बात बात पे रोने वाला, भावनाओं में बहने वाला, हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट देखने वाला। आप उसको कुछ भी काम देंगे वो कहेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा। हर चीज़ का नकारात्मकता से शुरू करना, इसका एटीट्यूड बनता है, लिथार्जिक होता है, हर उसके सारे बॉडी के ऑर्गन्स भी लिथार्जिक हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो डिजीजेज होती हैं वो भी लोअर साइड वाली होती हैं। इनके वो हम अभी आगे देखते हैं किस तरह से क्या क्या डिजीजेज आएंगी। जो राइट साइडेड पर्सन है वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या फ्यूचरिस्टिक, हर चीज़ में रुपए पैसे सत्ता लालच सर्विसेज है जॉब है, पूरे समय फ्यूचर की चिंता करते रहना। और ऐसे व्यक्ति जो है वो लड़ाकू आक्रामक प्रवृत्ति के रहते हैं, चिड़चिड़ करने वाले, गुस्सा करने वाले, वेरी स्पीडी पर्सन, एक्सट्रीमिस्ट इन ईच एटीट्यूड। कुछ भी आप उसको बोलोगे उस पर लगातार बोलते रहना, लगातार उसके ऊपर विचार ही विचार रखते रहना, ऐसा उसका एटीट्यूड बनता है। और इनके अंदर जो डिजीजेज रहती हैं वो भी सारी हायर साइड वाली है। सन चैनल है तो गर्मी वाली डिजीजेस, लेफ्ट वन इज मून चैनल तो सुस्तता लिथार्जिक वाली डिजीज होती है। हम अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन सेंटर वन इज बैलेंस पर्सनैलिटी, जो हमें मध्य में रहते हैं तो हम बैलेंस में रहते हैं और सभी डिजीजेज से फ्री हो पाते हैं, बिकॉज हमारा पैरासिम्पैथेटिक पर कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट नो फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स सबको होती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट for all problems surrender to lotus feet of Shri Mata Ji, regular meditation, introspection and regular food soaking। ये आप करिए, आप देखेंगे समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। नेक्स्ट सो लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो मोस्टली क्या रहती है, इन जनरल ऐसा होता है कि जैसे जॉइंट पेन हो रहा हो, या प्रॉब्लम्स इन सिटिंग ऑन द ग्राउंड, नीचे बैठे फिर उठते नहीं बन रहा है, बॉडी एक हो रहा है, टिंगलिंग नमनेस, हाथ में किसी किसी का झंझनाता रहता है, हाथ टिंगलिंग नमनेस हो रही है, ट्रेमर्स आते हैं, कई बार कई लोग हमारे हाथ सामने कांपने लग जाते हैं, हाथ ट्रेमर्स आते हैं, नेक पेन्स है, स्किन में कई तरह की एलर्जीज हैं, लो हीमोग्लोबिन, लो ब्लड प्रेशर या लो, उनके कारण प्रॉब्लम्स, लो हीमोग्लोबिन लो बीपी से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स की वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, लो इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ना, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बार बार जिनको हो रहे हैं, एंड अबव ऑल डिप्रेशन, इसका हमारा साइक से पूरा अफेक्ट रहता है। तो जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर सुसाइडल टेंडेंसीज का रूप ले लेती हैं। वो भी हम देख रहे हैं आज हमारे समाज में बहुत सारा, जनरल पब्लिक में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि बहुत जल्दी वो लोग डिप्रेशन में पहुँच के इस तरह के कदम उठा लेते हैं। नेक्स्ट सिंपल टेक्निक्स जो श्री माता जी ने लेफ्ट साइड की बताई है, हम अपने हाथों पर फील कर लेते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड में कुछ चक्रों में कैचेस हैं, हम अपने हाथों में फील कर पाते हैं। हमें अंदर से भी बुरा सा लगता है, कोई डिप्रेशन सा आ गया है, तो हमें कैंडलिंग सबसे अच्छा है कि वो सुस्त हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो उसमें हम प्रकाश और अग्नि का उसमें सहायता लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कैंडलिंग करते हैं, जैसा कि आप पीछे से दूसरे सहयोगी द्वारा कैंडलिंग करवा सकते हैं, आगे से खुद भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैंडलिंग कर सकते हैं। 3 कैंडल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक आपके सामने, एक लेफ्ट अधिष्ठान के साइड में और एक पीछे रख के आप ध्यान कर सकते हैं, चक्रों को क्लियर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा उसमें, और आपको जो इस तरह की फीलिंग आ रही है वो कम होती है। कई बार हम लोग रेगुलर पब्लिक के कांटेक्ट में आते हैं, पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम डेली भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी लेफ्ट चैनल पहले क्लियर करते हैं, तो हम लोग इस तरह से लेफ्ट में हमें लग रहा है तो हम लोग डेली भी लेफ्ट का क्लियरेंस कैंडलिंग के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट साइडेड प्रॉब्लम, जैसा हमने देखा कि बहुत एग्रेसिव गर्म चैनल है, तो गर्मी के कारण हमारा सबसे मुख्य असर, हमारे सारे सोच विचार का मुख्य असर हमारे राइट स्वादिष्ठान पे होता है। और राइट स्वादिष्ठान पे असर होने के कारण राइट स्वादिष्ठान 2 मुख्य काम करता है। एक तो वो पेट के सारे ऑर्गन्स की देखभाल तो करता ही है, पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और हमें अपने इसमें मेडिसिन में पढ़ाया जाता है कि जैसे टेम्पल ऑफ सस्पेंस, इसके लिए परमात्मा ने हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, बहुत सारा इतने सारे ऑर्गन्स अंदर उनकी देखभाल के लिए इतनी व्यवस्था की है। सो हमारे राइट जो ओवर एक्टिविटी का असर हमारे राइट स्वादिष्ठान पे पड़ता है, और राइट स्वादिष्ठान पेट के सारे ऑर्गन्स के साथ ही हमारे ब्रेन को भी एनर्जी देने का काम करता है।
अब यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा राइट साइडेड है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस जारी है, तो ब्रेन इज़ द मास्टर ऑर्गन और उसको एनर्जी सप्लाई करना तो राइट स्वादिष्टांग का मुख्य कर्तव्य हो जाता है, तो वो उसको एनर्जी सप्लाई करता है। बट इन दैट प्रोसेस जो पेट के ऑर्गन से वो उपेक्षित हो जाते हैं, दे आर अवॉइडेड, तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। जैसे किडनीज अफेक्ट होंगी तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद पैंक्रियाज अफेक्ट होगा तो शुगर हाई होगी, उसके बाद पेट के और दूसरे ऑर्गन से डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, लिवर संबंधी राइट नाभि भी अफेक्टेड होती है तो लिवर संबंधी कई सारी समस्याएं वो खड़ी हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की संबंधी प्रॉब्लम्स वो खड़ी होती हैं। और ये गर्मी ऊपर उठती, गर्म चैनल है, गर्मी ऊपर उठती है तो ब्रोंकियल एज्मा, हार्ट अटैक्स, इस तरह की प्रॉब्लम, गले में कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। और हमारे आगे चक्कर पर असर होता है तो माइग्रेन, टेंशन, हेडेक, आई डिजीजेस, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे खड़ी हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन, स्पाइल्स, हाइपर एसिडिटी की राइट ओवर एक्टिविटी से होती है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, राइट वाला जो पर्सन रहता है ओवर एक्टिव, उसको नींद नहीं आती और लेफ्ट वाला व्यक्ति जो है वो सोते ही रहता है, तो ये डिफरेंस हो जाता है कि वो सुस्त रहता है, सोता रहता है, और राइट पर्सन जो है वो राइट साइडेड जो है वो उनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। सो हाउ टू क्लियर राइट साइड, नेक्स्ट। इसके लिए मुख्य श्री माता जी ने जो बताया है कि हमारा राइट हैंड टुवर्ड श्री माता जी, लेफ्ट हैंड हमारे लिवर पे रख के हम प्रेयर कर सकते हैं हमारे लिवर की कूलनेस के लिए। कूलिंग मंत्रास आप उसमें देख सकते हैं निर्मल विद्या बुक में। आइस पैक लिवर पे रख करके आप करें, सबसे अच्छा है कि लिवर को ठंडा रखना रहता है, उस समय भी आप लिवर के संबंधी जो मंत्र हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। फुट सोकिंग, नियमित फुट सोकिंग के द्वारा भी आप अपने राइट साइड को रेगुलर क्लियर करते हैं, और जो हम डेली करते हैं तो हमारे सभी चक्कर बैलेंस में आते हैं, दोनों साइड क्लियर होती है, बैलेंस में आती है, हम संतुलन को पाते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन द थिंग्स विच यू हैव गॉट, डोंट कंपेयर, डोंट रिएक्ट, डोंट थिंक दैट यू आर अ मशीन, टेक रेस्ट आफ्टर वर्क एंड टेक गुड स्लीप, तो भी आपकी राइट ओवर एक्टिविटी कम होती है। एवरीथिंग इज, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैकेनिकल है कि हमने ऐसा ऐसा हाथ रख लिया और ये कर लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। हमारे अंदर जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, जो कारण है हमारी चक्रों और चैनल्स के, कैचेस की, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। यदि हम वो छोड़ेंगे तो फिर हम चक्रों की स्थिति को सुधार पाते हैं, और वो टेक्निक्स जो श्री माता जी ने बताई वो तब हम अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्लियरिंग टेक्निक्स देखते हैं जो हमें सभी को पता होना चाहिए, रेगुलर हमें करना चाहिए। फर्स्ट वन इज फुट सोकिंग। इन फुट सोकिंग हमें 5 एलिमेंट्स की मदद मिलती है। रेगुलर फुट सोक करें, 5 से 10 मिनट तक करें। उस समय आप भजन सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। उस समय आप अपने कोई चक्रों में कैचेस आ रही वो भी आप उस समय क्लियर कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट करें, आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 बार भी कर सकते हैं, और कई बार लोग 3-4 बार भी करके उसको अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए, ये भी लोगों के अनुभव आए हैं। नेक्स्ट, अल्लाह अकबर करें रेगुलर, उससे आपके हाथ में जो वाइब्रेटरी अवेयरनेस है वो बढ़ती है, हमारी विशुद्धि क्लियर होती है। तो खुले आकाश के नीचे डेली आप कर सकते हैं, 1 बार करें। ज़्यादा विशुद्धि की प्रॉब्लम है तो 2 बार भी कर सकते हैं। घी कपूर आप नाक में रेगुलर डालें, ये हमें रेगुलर करना चाहिए, और ये हमारे हंसा चक्र की भी मदद होती है इसमें, और हमारा डिस्क्रिशन बढ़ता है। जगदम्ब साक्षात का मंत्र राइट हैंड अपने हाथ में रख के लेफ्ट हैंड श्री माता जी को लेके लंबी सांस खींचकर 12 बार जगदम्ब, फिर सांस छोड़ें, फिर लंबी सांस लें, फिर छोड़ें। इस तरह से हम 3 बार करें, तो ये ऐसा भी रेगुलर कर सकते हैं। और हार्ट चक्र को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे चक्रों चैनल का असर हमारे हार्ट चक्र पर होता है। कोई भी कुगुरु, अगुरु, तांत्रिक, मांत्रिक, इस तरह की कोई क्रियाएँ हुई हो पहले, या अभी हम कहीं चले गए और कुछ कैचेस आ गए तो भी हमारा हार्ट चक्र कैच होता है। तो हार्ट चक्र को क्लियर करने के लिए हमें प्रतिदिन हम अपने हार्ट चक्र को इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। अपने खाने को वाइब्रेट करके खाएं। अब हम सहयोगी हैं, खाने को वाइब्रेट करके खाएंगे तो कोई भी नेगेटिविटी खाने के द्वारा हमारे अंदर नहीं जाएगी। राइट साइड पे लिवर को कूल करना आइस पैक के द्वारा। आगे चक्र पर आपको क्षमा करना है। क्षमा आज के ज़माने में सबसे बड़ा हथियार श्री माता जी ने बताया है कि आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी पे कितना भी गुस्सा आता हो, कुछ भी करते हो, पर अगर हमने उसको क्षमा कर दिया तो उसको भी समझ में नहीं आएगा ये क्या हो गया, इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको कितना भी कुछ कह दिया, और वो उस समय परेशान हो जाएगा। तो फॉरगिवनेस विल अपसेट हिम, नॉट यू। एंगर विल अपसेट यू। नेक्स्ट, कई सारी समस्याओं के लिए हम शू बीडिंग की मदद ले सकते हैं।
समस्या की शुभित करें। और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप खुद के लिए शुभित कर सकते हैं कि मेरे अहंकार प्रति अहंकार को खत्म होने वाली बाधाएं, मेरे अंदर डिटैचमेंट आने में आने वाली बाधाएं, मेरे अंदर निर्विचारिता आने में आने वाली बाधाएं, इस तरह से आप खुद के लिए भी शुभित कर सकते हैं। या कोई बड़ी समस्या कुछ है, कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है चक्रों की या कोई डिजीज़ की, आप उसको क्लियर होने के लिए भी शुभित कर सकते हैं। खुद के ईगो सुपर ईगो की भी शुभित कर सकते हैं। खुद के आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली बाधाओं की शुभित कर सकते हैं। आप जितने स्ट्रॉन्ग बनेंगे आप समस्याओं को उतने अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये अब बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद भी कोई इंडिविजुअल चक्र में कैचेस आ रहे हैं, उसको हम कैसे क्लियर करें। लेफ्ट हैंड टुवर्ड श्री माता जी एंड राइट हैंड से उस चक्र को आगे से क्लॉकवाइज हम क्लियर कर सकते हैं। उस चक्र को वाइब्रेशंस दे सकते हैं राइट हैंड से, उस चक्र के मंत्र पढ़ते हुए वाइब्रेशंस दे सकते हैं। और लेफ्ट साइड के चक्रों में अगर कैचेस हो तो हम कैंडिंग भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड के चक्रों में। चक्र पर वाइब्रेटेड लेमन रख करके हम नेगेटिविटी खींचने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। बाधा की शुभित, जैसे बताया गया कि कोई चक्र अगर वो ही नहीं रह गया तो उसकी शुभित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट है कलेक्टिविटी का, यहाँ हमने महत्व पहले भी देखा। कलेक्टिवली भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। कोई एक समस्या पे सामूहिकता के रूप में हम लोग कलेक्टिवली बैठ करके शुभित कर सकते हैं। हम कलेक्टिविटी में वाइब्रेशंस दे सकते हैं, वाइब्रेशन क्लियर होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, शुभित कर सकते हैं, बंधन भी हम दे सकते हैं। सामूहिकता सहयोग की बहुत बड़ी ताकत है और श्री माता जी के आशीर्वाद सामूहिकता में बहुत मिलते हैं। और सप्ताह में एक बार आपको अपने सेंटर पर जाकर ध्यान अवश्य करना है। ऑनलाइन मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था कि हमें कोविड के समय उससे बहुत मदद मिली। अभी भी कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे सेंटर्स नहीं हैं, या कहीं आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई जहाँ पे सेंटर्स आती नहीं है, तो आप ऑनलाइन की मदद ले सकते हैं। या बहुत ही आवश्यक काम आ गया, हम उस दिन नहीं जा पा रहे हैं तो ले सकते हैं। लेकिन बनते कोशिश आप रेगुलर आपके सेंटर में फिजिकल रूप से जाइए और ध्यान करिए, तो उसमें एक अलग ही आपको सामूहिकता मिलती है और क्लियरेंस मिलते हैं और श्री माता जी के बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशंस भी कर सकते हैं। हम एक के पीछे बैठ करके पीछे से एंटी क्लॉकवाइज चक्रों को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स में भी हम लोग कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा रहता है। एक पहले सामने जो व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति सामने बैठा है, एक पीछे करे, फिर पीछे वाला व्यक्ति आगे बैठे और दूसरा उसको क्लियर करे। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम जनरल यूजफुल टिप्स गिवन बाय श्री माता जी। जिस हाथ में चैतन्य कम है वो आप श्री माता जी की ओर रखें। अपने चक्रों पर आप मसाज कर सकते हैं। विशुद्धि से हमारी वाइब्रेटरी अवेयरनेस बढ़ती है। तो जो विशुद्धि के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी ये वाली उंगली विशुद्धि की है, गर्दन है, कंधे हैं, पैर की उंगली है, तो उस तरह से हम उस पर मसाज करते हैं। हमारे एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, तो हमारी वाइब्रेटरी अवेयरनेस बढ़ती है, सेंसिटिविटी भी हमारी बढ़ती है। रब भी कर सकते हैं आप अपने रब करके हाथों को, इस तरह से हाथों को हम झटकेंगे और फिर आप रखेंगे तो आप देखेंगे आपके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। आपके सिर पर भी चक्रों के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप फिंगर मूव कर सकते हैं। सिर के पीछे की तरफ में एंटी क्लॉकवाइज और आगे पे क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हम मूव करके भी चक्रों को सिर पे क्लियर कर सकते हैं। सिर पे पता है सभी को चक्र कहाँ रहते हैं, अदरवाइज हम अलग से उसके लिए डिस्कस कर लेंगे। पीठ पर चक्रों के स्थान पर मसाज कर सकते हैं। पीछे से एंटी क्लॉकवाइज हाथ में ऑयल लेके उस तरह से मसाज कर सकते हैं। लेमन भी हम अपने जो भी पब्लिकली हम लोग सभी जाते हैं, पेशेंट से डील करते हैं। आप लोग लेफ्ट साइड में लेमन रखते हैं, वाइब्रेटेड लेमन, कितने लोग रखते हैं? अच्छी बात है बहुत। बाकी जो नहीं रखते वो भी रखें और ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई नेगेटिविटी कई तरीके से हमारे अंदर आ सकती है। 1-2 दिन में चेंज कर दीजिए उसे। लेफ्ट साइड में लेमन सामने श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करके रखें नींबू, और आप उसको अपने लेफ्ट पॉकेट में, और जो लेडीज़ हैं पिनअप कर सकती हैं हैंकी में लेकर के, और उस तरह से आप रखें, रेगुलर रखिए। उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी, आपके ऊपर डायरेक्ट कैचेस नहीं आते हैं। कपूर अजवाइन घर में घुमाएं, धुनी घुमाते हैं घर में सब लोग। रेगुलर प्रैक्टिस करिए घर में, स्पेशली कॉर्नर्स में, क्योंकि वहीं पे नेगेटिविटी जाकर के कई बार बैठ जाती है। तो सुबह शाम अगर आप कपूर अजवाइन की धुनी घुमाएंगे तो उससे बहुत मदद मिलती है। वाइब्रेशंस का उपयोग करें। जो भी हम वाइब्रेशंस लेते हैं वो देना भी ज़रूरी है, ताकि एक फ्लो बना रहे। अदरवाइज वाइब्रेशंस कहीं पर जाकर के ब्लॉक हो जाते हैं और हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वाइब्रेशंस का उपयोग करें। बच्चों को दीजिए। बच्चे अगर आपके साथ में नहीं है, जहाँ भी दूसरी सिटी में, तो उनको इमेजिन करके उस तरह से आप दे सकते हैं। स्टडी के लिए एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको, जनरल जो हमारे सहजी बच्चे हैं उनको आप वाइब्रेशंस दीजिए। बीमार सहजियों को दीजिए। पेड़ पौधों को, पशुओं को आप दे सकते हैं वाइब्रेशंस। प्रोटोकॉल्स का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा करें। बी डिटैच्ड।
जस्ट से श्री माता जी कीप मी इन स्पिरिचुअल लाइफ। पूरे समय में यही नहीं कहते रहना है कि श्री माता जी हमें ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हमें कहना श्री माता जी हमें आध्यात्मिक जीवन में बनाए रखिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे विगत दिनों एक व्हाट्सएप पर मुझे एक मैसेज मिला जो ये मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा सा अलग हटके ये गस स्पेथ जो है वो अमेरिकन एनवायरमेंटल लॉयर हैं एंड एडवोकेट हैं, पर्यावरण वकील हैं अमेरिका में, हु इज को फाउंडर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल। लास्ट टाइम में भी मुझे एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा कि आई यूज्ड टू थिंक द टॉप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वर बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम कोलैप्स एंड क्लाइमेट चेंज। ये उन्होंने काफ़ी निष्कर्ष करके पूरे उनकी काउंसिल ने ये पाया कि ये 3 अभी मुख्य समस्याएं पूरे विश्व में चल रही हैं कि जैविक विविधता का लॉस, जीव जंतुओं के इंटरेक्शन का लॉस है और जलवायु परिवर्तन। आई थॉट दैट विद 30 years ऑफ गुड साइंस वी कुड एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। मतलब इतना साइंटिफिक वो खुद भी हैं, बड़े अच्छे से वो इन सब पे बता सकते हैं कि क्यों हुआ, इतने घर बनने लग गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये हो गया, व्हीकल्स ज़्यादा हो गए, ओजोन लेयर में, सब चीज़ें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने बोला मैं बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स पे बोल सकता हूँ, बट आई वॉज रॉन्ग। द टॉप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड अपैथी, स्वार्थीपन, लालच और उदासीनता। एंड टू डील विद दोज वी नीड ए स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, and we scientists don't know how to do that. Now they are also thinking on this side. तो ये भी हम सहयोग के आशीर्वादित हैं कि हम स्पिरिचुअल और कल्चरल एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हैं। वी आर साइंटिस्ट ऑल्सो, हम इनसे जुड़े हुए हैं, तो ये आशीर्वाद भी श्री माता जी ने हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब बीइंग अ फिजिशियन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ऐड करूँगी साथ में, आफ्टर द एज ऑफ 30 there are some general points for good health. After the age of 30 we should get our BP checked, blood sugar, lipids, everything we should get checked. रेगुलर एक्सरसाइज हर एज में सबको करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब तुम सहयोग में आ गए, अब श्री माता जी जाने सब कुछ हमारा तो अब सब कोई देखने वाला। आपको अपने स्थूल शरीर की देखभाल खुद करना है। आपकी तासीर के अनुसार खाइए, जो सूट करता है वो खाएं, कम खाएं, जितनी भूख है उससे कम खाएं, अपने वेट को आइडियल रखें। Eat according to your capacity, eat less, avoid fried fatty foods, sweet, salt, take fresh fruits, green leafy vegetable, avoid fast foods, cold drinks. For problems of cataract and swelling and surgeries कहीं पे अगर एडवाइस की गई है तो वो करवानी पड़ती है। सहयोगा जो एक जीवंत क्रिया है और लिविंग सेल्स पे वर्क करता है, लेकिन जो चीज़ डेड हो गई है और सर्जरी एडवाइस की गई है तो वो करवानी पड़ती है। आप श्री माता जी से प्रे करें कि श्री माता जी आप ही करने वाली हैं, आप ही मेरी सर्जरी करेंगी, आप ही मुझे बाद में ठीक करेंगी। आप देखते हैं कि कई सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी सहयोगी ने करवाई है और डॉक्टर्स आश्चर्य करते हैं कि कैसे इतनी जल्दी ये ठीक हो गया, और ये होता है वास्तव में। बोलते हैं कि 2-3 दिन में ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। नेक्स्ट, सो रिकॉग्निशन इज द ओनली पॉइंट इन सहयोगा। मॉडर्न सहयोगा विल ओनली वर्क इफ यू विल रिकॉग्नाइज श्री माता।